श्री दुर्वासा कहीं जा रहे थे। रास्ते में देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर इधर उधर टहल रहे थे। जब दुर्वासा जी देखे, दुर्वासा जी खुश होकर के एक फूलों की माला देवराज इंद्र को भेंट किया। तो देवराज इंद्र जो सत्ता के मद में हमेशा चूर रहता है, अहंकारी, वो क्या किया कि दुर्वासा जी के द्वारा दी गई जो माला है उस माले को उठाकर ऐरावत हाथी के सामने फेंक दिया और ऐरावत हाथी उसको सूंड से अपने पांव के नीचे लिया भक्तजनों, और उसको पूंछता और मसलता हुआ चला गया आगे। यह बात दुर्वासा जी को अच्छी नहीं लगी। दुर्वासा जी ने कहा कि इंद्र ने मेरा अपमान नहीं किया है, इंद्र ने पुष्पवासी लक्ष्मी माता का अपमान किया है, इसलिए मैं श्राप देता हूं, कह दे राजेंद्र, तुम्हारी लक्ष्मी तुमसे दूर चली जाए। जैसे श्राप हुआ भक्तजनों, तुरंत दैत्य लोग जाते हैं देवगुरु शुक्राचार्य की शरण में। शुक्राचार्य सबको प्रेरित करके कि चूंकि देवताओं को गुरु का श्राप हो चुका है, देवता लोग अब कमजोर हो गए हैं, तुम लोग देवलोक पर आक्रमण कर दो। भक्तजनों, दैत्य राजा बलि देवलोक पर आक्रमण कर देता है। इंद्रादि देवता भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान ने कहा, देवताओं तुम कितने अहंकारी हो, तुम ब्राह्मणों का भी अपमान कर देते हो। जैसे अभी तक मैं तुम्हारे पक्ष में था, इस समय दैत्यों के पक्ष में हूं। जब भी संकर्षण काल आए, कहने मतलब मनुष्य को संकट काल में धैर्य का परिचय देना चाहिए, सूत्र कहता है। क्या तुम लोग जाओ दैत्य राजा बलि के पास, और राजा बलि के पास समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखना कि हम दैत्य और देवता मिलकर के मंदराचल पर्वत की रई बनाएंगे, वासुकी नाग की नेति बनाएंगे, क्षीर सागर में चल करके मंथन करेंगे, उसमें से 14 रत्न निकलेगा, हम सब आपस में बांट लेंगे, उसी में अमृत निकलेगा, हम तुम देवताओं को कपटपूर्ण ढंग से पिला देंगे, जिससे तुम लोग अमर हो जाओगे और दैत्य लोग तुमसे पराजित हो जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, दोस्ती कपटपूर्ण ढंग रखना दैत्यों से। दैत्य लोग जो भी शर्त रखें उनके शर्त को स्वीकार कर लेना। और दोस्ती कैसी करना, जैसे सांप और चूहे की दोस्ती होती है। हाँ, सांप और चूहे की कैसी दोस्ती होती है भक्तों, एक पिटारे में सांप बंधा और चूहे ने क्या समझा इसके भीतर लड्डू होंगे। वो जाता है चूहा और उसमें पतला सा छेद किया, छोटा सा छेद, और जब भीतर देखा तो बाप रे बाप, भयंकर काला नाग था। चूहा थर थर कांपने लगा, लेकिन सर्प ने समझाया, कहा तुम डरो मत, तुम चौड़ा छेद करो जिससे हम और तुम दोनों बाहर आ जाते हैं, और जो लड्डू है दोनों आधा मिलकर बांट लेंगे, खा लेंगे। सांप के बहकावे में चूहा आ जाता है, वो पिटारे का छेद चौड़ा करता है, सांप बाहर निकलता है और चूहे को खा डालता है। कहा दोस्ती ऐसी करना। जानते हैं देवता लोग गए दैत्य राजा बलि के पास और उनके सामने समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा कि हम दोनों दल मंदराचल पर्वत की रई बनाएंगे
वासुकीनाग की नेति अर्थात रस्सी, दोनों दल मिलकर के मंथन करेंगे। समुद्र से 14 रत्न निकलेगा, हम दोनों दल आधा आधा बांट लेंगे, उसी में अमृत भी निकलेगा, हम दोनों दल पी करके अमर हो जाएंगे।